मनोज रावत को कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है और अब कांग्रेस उम्मीद ये कर रही है कि मनोज रावत यहां बद्रीनाथ और मंगलौर की तर्ज पर कांग्रेस की झोली में ये सीट जरूर डालेंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या मनोज रावत का राजनीतिक इतिहास इतना मजबूत है? क्या मनोज रावत इस तरीके से उभर पाएंगे कि वो ये उपचुनाव जीत जाएं? केदारनाथ का ही उदाहरण ले लीजिए, और जगह जो बाई इलेक्शन विधानसभाओं के हैं वो 13 तारीख को है, केदारनाथ 20 तारीख को है, और एक हफ्ते का समय ले लिया ताकि एक हफ्ते में और कुछ इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो ये सब चुनाव जीतने के इनके फंडे हैं, लेकिन केदारनाथ में वो भी काम नहीं आएगा। केदारनाथ सीट जीतने के लिए कांग्रेस पूरा दमखम लगाने का दावा कर रही है। टिकट मिलते ही मनोज रावत ने भी पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। साथ ही वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पार्टी को जीत भी मिलेगी। लेकिन परीक्षा न सिर्फ मनोज रावत की है बल्कि गणेश गोदियाल और दूसरे सीनियर लीडर्स की भी है जिन्होंने मनोज रावत की पैरवी की है। मनोज रावत का ये तीसरा विधानसभा चुनाव कुल मिलाकर है। 2022 के नतीजे आप देखते हैं तो शैला रानी रावत 21,886 वोटों के साथ पहले पायदान पर थी, कुलदीप रावत 13,423 के साथ दूसरे नंबर पर और मनोज रावत 12,557 वोट पर ही सिमट कर रह गए थे। तो मनोज रावत के लिए अब तकरीबन 2 साल बाद हो रहा ये उपचुनाव किस तरीके से जीत में परिवर्तित हो सकता है, इसकी संभावनाएं कितनी है, ये सब कांग्रेस को तलाशना है, मनोज रावत को खोजना है। और इन परिस्थितियों के बीच जब 2017 का आंकड़ा आप देखते हैं, जब मनोज रावत ये चुनाव जीते थे तो उन्हें वोट मात्र 13,906 मिले थे। कुलदीप सिंह रावत तब भी दूसरे नंबर पर थे, उन्हें 13,037 वोट मिले। आशा नौटियाल तब निर्दलीय लड़ी थी, तीसरे नंबर पर रही थी। तो इस तरीके से 2017 में मनोज रावत केवल 869 वोटों से जीते। 2022 में मनोज रावत तीसरे नंबर पर रहे और मनोज रावत को 2022 में वोट प्रतिशत 20 के आसपास रहा। और इस परिस्थिति में अब सवाल है कि ये उपचुनाव किस आधार पर कांग्रेस मनोज रावत के दम पर जीत पाएगी क्या, या फिर कांग्रेस की अपनी भी बहुत सारी परीक्षाएं यहां होंगी। 2017 में शैला रानी रावत और आशा नौटियाल का वोट परसेंट और कुलदीप रावत का मिलाकर आप जोड़ते हैं तो 64% से ज्यादा है, जबकि मनोज रावत को 2017 में 24.75% वोट मिले थे। जिस साल वो चुनाव जीते थे तब उनके 24% वोट थे। और 2022 में कुलदीप रावत शैला रानी रावत के वोट परसेंट आप मिला दें तो 56% से ज्यादा होते हैं। मनोज रावत तब तीसरे नंबर पर थे, उनका वोट परसेंट घटकर 20.68% पर आ गया था। तो ये एक स्थिति है जो मनोज रावत के सामने और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि इन आंकड़ों से वो कैसे यहां इस उपचुनाव में परिवर्तन की लहर ला पाएंगे, इन आंकड़ों को कितना परिवर्तित कर पाएंगे, इन आंकड़ों में कितना सुधार कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मनोज रावत जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस जनों में इसको लेकर के भारी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी लगातार केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और जिस तरीके से केदार घाटी का विकास ठप हुआ है, वहां पर जिस तरीके से व्यापार ठप हुआ है, निश्चित तौर पर सरकार को लेकर के जनाक्रोश है और इस जनाक्रोश का लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी वहां पर जो है प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी और मंगलौर और बद्रीनाथ का इतिहास हम केदारनाथ में दोहराएंगे। मनोज रावत पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं, कांग्रेस की युवा लीडरशिप का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन केदारनाथ में जब वो चुनाव जीते और जब चुनाव हारे तो बहुत ज़्यादा उनके पास वोट नहीं थे, चाहे जीतने वाला साल हो या फिर हारने वाला साल। ऐसे में सवाल है कि मौजूदा नेतृत्व किस तरीके का चमत्कार केदारनाथ में दिखा पाएगा और मनोज रावत पर जनता कितना भरोसा जता पाएगी।